हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूँ मेघा बनानी और आप सभी का आज की क्लास में मोस्ट वेलकम है। तो आज हम करने वाले हैं हमारे यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 जो कि पद्य पाठ से है, जिसके रचयिता कौन है, वो है तुलसीदास जी। और उन्होंने किसके बारे में बताया है उसको समझेंगे। तो श्री रामचंद्र जी के वो भक्त थे और उसी के लिए उन्होंने श्री रामचंद्र के बारे में सारी बातें बताई हैं जो कि उन्होंने देखी थी उनके अंदर। ये लिया गया है आपके पद्य पाठ में है जिसका नाम है तुलसीदास, और इसमें दो पार्ट मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा धनुष भंग यानी कि जब धनुष तोड़ा गया था उस टाइम कौन सा धनुष, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा है वन पथ पर, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे धनुष भंग। ये क्या था धनुष भंग? तो जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो उस टाइम पर एक शर्त रखी गई थी जो कि सीता जी के पिताजी ने रखी थी। और रखी थी क्या शर्त कि भाई जो भी इस धनुष, जो कि शिव जी का धनुष था, इस धनुष को जो भी तोड़ देगा उसी का विवाह किससे हो जाएगा, सीता जी के साथ हो जाएगा। तो वो सारी चीजें उस टाइम पर, उस सभा में, उस स्वयंवर में किस तरह से वो धनुष भंग हुआ था, किसने किया था, क्या क्या चीजें हुई थी, वो सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी। इसी का ही एक नेक्स्ट पार्ट जो है, जब धनुष टूट जाता है, जब धनुष भंग हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, यानी कि परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच में कुछ वार्तालाप होते हैं, कुछ गुस्सा होता है, कुछ लड़ाइयाँ होती हैं। वो आपको, अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना हो कभी भी, तो वो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा जो कि क्षितिज है, वहां पर आपको सेकंड पार्ट में इसको देखने को मिलेगा। हमारे कोर्स में जो है हम वो उसको करते हैं। तो आज हम समझेंगे धनुष भंग क्या था, किस तरह से हुआ था। तो उससे पहले, सबसे पहले हम देखेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय और उनकी कृतियां कौन कौन सी थी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं तुलसीदास जी का एक छोटा सा जीवन परिचय, जिसमें उनका नाम है तुलसीदास। माता और पिता का नाम था, पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता जी का नाम था श्रीमती हुलसी। जन्म हुआ था इनका सन 1532 ईस्वी में। जन्म स्थान कौन सा है, राजापुर, जिला बांदा। लेखक विधा जो उनकी है वो कैसी है, काव्य वाली है। भाषा शैली जो है वो किस तरह की है, ब्रज भाषा और अवधि है। तथा शैली जो है उनकी कैसी है, काव्य शैली, यानी वो काव्य के थ्रू लिखते थे। और इनका निधन हुआ था सन 1623 ईस्वी में। ठीक है, ये बहुत छोटा सा जीवन परिचय है। अब इसको हम डिटेल में और देख लेते हैं कि इनका और क्या क्या था और उनके जीवन में क्या क्या चीजें थी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो था वो हुआ था 1532 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1589 विक्रम संवत। तो आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको अगर लगता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या याद करोगे, 1532 ईस्वी। कहाँ हुआ था, बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म कहाँ बताते हैं, एटा जिला के सोरो ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो इसका समर्थन किससे करते हैं कि भाई इनका जन्म जो हुआ था वो राजापुर ग्राम में हुआ था। ऐसा रामचंद्र शुक्ल भी समर्थन करते हैं कि भाई हाँ, मेरा भी मानना है कि इनका जन्म यहाँ हुआ था। तुलसी सरयू पारिण ब्राह्मण थे। कैसे थे, सरयू पारिण ब्राह्मण थे। और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ व्यतीत हुआ था। तुलसी का जन्म जो हुआ था, तुलसी का विवाह जो था वो दीन बंधु पाठक की सुंदर और विदुषी मतलब कि विद्वान कन्या जिनका रत्नावली नाम था उनसे हुआ था। और इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था, यानी इनकी पत्नी जो थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत अच्छी लगती थी और इसलिए इनको उनसे बहुत ज्यादा प्रेम भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनके बारे में कि इनके जीवन में और क्या क्या चीजें थी। तो सौभाग्य से इनको क्या हुआ था, बाबा नरस हरिदास जैसे गुरु का वरद हस्त, मतलब कि बहुत बड़ा हाथ इनको मिला था, मतलब इनकी बहुत कृपा हुई थी। और इन्हीं की कृपा से इन्होंने शास्त्रों में अध्ययन किया और उनको बहुत ही अनुशीलता के साथ, मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उन सभी चीजों को इन्होंने एक्वायर किया था। स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए थे, जहां परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निशानत किया था, यानी कि बहुत ज्यादा इनको ये सारी चीजें शिक्षाएं दी थी और इनमें इनको बिल्कुल निपुण बना दिया था, बिल्कुल ही परिपूर्ण हो गए थे ये सारी विधाओं से। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने कहाँ कहाँ लिखी थी, चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी थी। काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 1680 विक्रम में इनका पार्थिव लीला का श्रवण हो गया, यानी कि ये इनका निधन हो गया, इनका देहांत हो गया। कब हुआ, 1623 में। आपको ये याद नहीं रहता है, इट्स ओके, आप सिर्फ और सिर्फ
सन को ही कंसीडर करके रखना, ठीक है। इतना बड़ा याद नहीं हो पाएगा, भूल जाओगे, तो उतना याद करो जितना आप याद कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कृतियां। कृतियां क्या है? तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ जो थे वो प्रामाणिक माने जाते हैं, मतलब 12 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और वो कौन कौन से थे? श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली और रामाज्ञा प्रश्न। ये 12 जो थे इनके सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जिन्होंने लिखे थे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कौन सा? रामचरितमानस। क्लियर? ये हो गई इनकी कृतियां। अब बात करते हैं इनके पद में कि इनके पद में क्या क्या चीजें थी। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि सिचुएशन क्या थी। सिचुएशन ऐसी थी कि भाई सीता जी का स्वयंवर होना था और वहां पर बहुत सारे राजा लोग आए हुए थे। तो इतने सारे राजा आए थे, तो वहां पर कहा गया था, शर्त ये रखी गई थी कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी का विवाह सीता से होगा। तो अब उस टाइम पे सभा में कौन कौन थे, क्या क्या थे चीजें, वो सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। मैं पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन समझाती हूँ, फिर भी कई बच्चे जो हैं मुझे भेज देते हैं कि मैम इसका किस तरह से होगा भावार्थ। तो आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को फिर से एक बार और देखो, उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो फिर आप मुझे जरूर मैसेज करके बता दो कि मैम इस चीज का मुझे मतलब नहीं समझ में आया, ठीक है। तो एक बार खुद से कोशिश करके देखा करो कि हाँ एक बार में नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से उस क्लास को फिर से पढ़ के देखो, हो सकता है आपको आ जाए, आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। और उसके बाद भी नहीं होता है तो बिल्कुल मैं बैठी हूँ, आप मुझे डाल दीजिएगा अपना प्रॉब्लम, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले इससे पहले भी क्या है, एक साहित्य में स्थान भी पूछा जा सकता है, तो पढ़ लेते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा हिंदी कविता का सर्वोत्तमुखी उन्नति हुई थी। इन्होंने अपने काल के समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए, विसंगतियां मतलब बहुत सारी बुराइयां थी, उन पर प्रकाश डालते हुए उनके निराकरण के उपाय भी सुझाए थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ प्रॉब्लम्स बताई थी, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस भी दिए थे। साथ ही अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके समाज में पुनर्जागरण का मंत्र फूका था। बहुत सारे अलग अलग मत रखने वाले, अलग अलग विचारधारा रखने वाले थे, उन सभी को इन्होंने जोड़कर सारी चीजें बताई थी। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, समाज का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, क्योंकि ये समाज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उनके बारे में, उनके सॉल्यूशन के बारे में बताते थे। तो इसको क्या कहा जाता है, इनको पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, यानी मार्ग दिखाने वाला भी कहा जाता है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। धनुष भंग, सबसे पहले आपको दोहा दिया जाएगा, उसके बाद एक और आपको दोहा मिलेगा, यानी 2 लाइन का पहले दोहा मिलेगा, फिर उसके बाद आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ मिलेगा, वो भी पद का ही होगा। बट पहले वाले जो 2 होंगे उसमें आपको सिचुएशन बताई जाएगी कि ये किससे रिलेटेड है, और नेक्स्ट वाले में आपको डिटेल में उसके बारे में बताया जाएगा। तो क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको पहले इनका भी बताऊंगी कि किस तरह से इसका भावार्थ किया जाता है। एक एक मैंने भावार्थ लिया है, किस तरह से इसका भावार्थ करना है, कैसे इसकी व्याख्या करनी है, कैसे इसमें प्रसंग लिखना है, कैसे इसमें संदर्भ करना है, और काव्य सौंदर्य कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीजें बताऊंगी। तो एक बार एक चीज का कंसिडर हो गया तो आप बाकी को भी उसी तरीके से लिखोगे, मतलब व्याख्या अलग होगी, आपका प्रसंग अलग होगा, लेकिन संदर्भ और काव्य सौंदर्य सेम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा है दोहा आपको, क्या, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे बताया गया है सिचुएशन क्या थी। सिचुएशन ऐसी थी कि मंच जो है, ठीक है, मंच कैसा दिख रहा था, उद्याचल जैसा। उद्याचल गिरी मतलब होता है पहाड़, और उदय मतलब उद्याचल पर्वत जो है उस पहाड़ की तरह क्या दिख रहा था, एक मंच था। और उस मंच पर कौन थे, रघुबर यानी कि राम जी जो हैं वो कैसे दिख रहे थे, वो ऐसे दिख रहे थे जैसे मान लो सूर्य जो है वो उदय होता है, ठीक है, जब यानी सूर्य जस्ट उदय होता है, उसी तरीके से जब राम जी मंच पर आते हैं, किस चीज के लिए, वो धनुष को भंग करने के लिए, जब वो राम जी ऊपर मंच पे चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो क्या हुआ है कि जो उदयाचल है उस पर जैसे मान लो सूर्य जब पर्वत होता है और वहां से जब सूर्य उगता है, वैसे ही मंच पर हमको राम जी कैसे दिख रहे थे, एक सूर्य के समान चमकते हुए दिख रहे थे। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। और उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि जितने भी वहां पर संत लोग बैठे थे, जितने भी लोग बैठे थे, वो सब क्या हो गए, सरोज यानी कि कमल की भांति, सरोज यानी कि कमल की भांति, फूलों की भांति क्या कर रहे थे, बिकसे रहे थे, यानी कि खिल रहे थे। और उनके लोचन यानी कि उनकी आंखें जो है वो
खुशी से भरी हुई थी जब उन्होंने किनको देखा, श्री रामचंद्र जी को मंच पर देखा कि हाँ भाई अब श्री रामचंद्र जी आए हैं, वो धनुष को तोड़ने वाले हैं। तो जितने भी संत लोग बैठे थे वो सभी के सभी को क्या हो गए, बहुत खुश हो गए। ठीक है, अब आपको ये चीज का मतलब समझ में आ गया। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसमें मेरे को संदर्भ कैसे लिखना है, फिर हम इसमें देखेंगे प्रसंग कैसे लिखना है। तो देखो संदर्भ कैसे लिखोगे, प्रस्तुत पद, या आप लिख सकते हो प्रस्तुत दोहा, प्रस्तुत पद्यांश, कुछ भी लिख सकते हो ना। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के किससे लिया गया है, यहां पर आप लिख देना धनुष भंग। ठीक है, धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है। ये अंश भक्ति काल के सगुण भक्ति धनुष धारा के श्री राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित है और श्री रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाल कांड से। इसी बाल कांड का आपका नेक्स्ट रूप मैंने जो बताया आपको, एनसीईआरटी की क्षितिज वाली जो है वहां पर आपको इसका एक और रूप दिखेगा। इसका जस्ट नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगा, वो जब हम पढ़ेंगे क्लास तब देखेंगे। तो ये कहां से लिया गया है, बाल कांड से लिया गया है। अब इस प्रसंग में क्या लिखोगे, प्रसंग में लिखोगे इस दोहे में किसके बारे में बताया है, किस चीज का चित्रण किया गया है, आप वो लिखोगे। तो ये प्रस्तुत जो दोहा है इसमें क्या बताया गया है, इसमें श्री रामचंद्र जी के बारे में जब वे मंच पर आते हैं उसका चित्रण किया गया है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर जब श्री रामचंद्र जी जब चढ़ते हैं तो उस टाइम, चढ़ने के टाइम पे क्या हुआ था, उस चीज का चित्रण किया गया है। ठीक है, अब व्याख्या में आप वो सारी चीजें बताओगे जो मैंने अभी आपको वर्बली बताया था कि इसको किस तरह से लिखोगे। भाई गोस्वामी जी तुलसीदास जी जो है वो क्या कहते हैं कि उद्याचल यानी कि पूर्व दिशा पे का आकार जो है उसके पर्वत के समान बने हुए विशाल और ऊंचे मंच पर क्या है, श्री रामचंद्र जी बाल सूर्य, जैसे कि सूर्य उदय होता है उसी तरीके से श्री रामचंद्र जी दिख रहे थे, जिनके मंच पर चढ़ने मात्र से ही क्या हो गया था, जितने भी संत जन थे वो कमल के समान खिल गए थे और उनके नेत्र जो है वो खुशी से भर चुके थे। तात्पर्य क्या है, अर्थ ये है कि श्री रामचंद्र जी को जब उन्होंने सभा में मंच पर देखा तो ये सारे संत जो थे वो खुश हो गए थे। अब इसके बाद आता है आपका काव्य सौंदर्य कि भाई काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है। तो दोहे के लिए जो दो लाइन वाले हैं उन सभी के लिए आप ये वाला काव्य सौंदर्य लिखेंगे। जो 2 लाइनों से ज्यादा वाले जो है उसके लिए मैं आपको काव्य सौंदर्य बताऊंगी, आप वो वाला लिखिएगा। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य में क्या लिखोगे, सबसे पहले धनुष भंग के विशाल और ऊंचे मंच का अतिशोक्तिपूर्ण चित्रण किया गया है। तो पहली लाइन में क्या लिखा है हमने, पहली लाइन में वो लिखा है जो इस चीज का चित्रण किया गया है, किसके बारे में बताया गया है। दूसरी लाइन क्या है, भाई श्री रामचंद्र के सौंदर्य का वर्णन किया गया है क्योंकि उनके बाल रूप यानी कि उनके सूर्य के समान उनको बताया है। जब वो मंच पे चढ़ रहे थे तो उद्याचल वाली चीज से बता रहे थे, तो उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। भाषा कैसी है, अवधि है, रस है, श्रृंगार, छंद है, दोहा, अलंकार है, रूपक, उपमा और अनुप्रास, भाव है माधुर्य, गुण है माधुर्य, शब्द शक्ति है हमारी लक्षणा, और शैली कैसी है, प्रबंधक और चित्रात्मक। क्योंकि चित्रात्मक क्यों है, क्योंकि इसमें हम चित्र बता रहे हैं, उद्याचल का हम मंच से बता रहे हैं, फिर उसी के समान जो जितने भी संत लोग बैठे हैं उनको हम कमल के समान बता रहे हैं। तो हम एक चित्र सामने वाले की तरफ रख रहे हैं कि जैसे फूल अब उनको खिलता हुआ दिखता है तो हमको समझ आता है कि सामने वाला बहुत खुश होगा, तो ऐसे ही चित्रात्मक बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया दोहों का काव्य सौंदर्य। अब इस दोहे के बाद आपको क्या मिलेंगी, आपको एक पूरा का पूरा पद्य मिलेगा जिसको हम समझेंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है, इसकी व्याख्या कैसे की जाती है और इसका काव्य सौंदर्य कैसा लिखना है। तो जितने भी 2 लाइन वाले दोहे थे ना उन सभी के लिए आप ये वाले काव्य सौंदर्य लोगे, वो संदर्भ लोगे। ठीक है, बाकी प्रसंग और व्याख्या तो आपको डिपेंड होगी कैसा दिया गया है, बट काव्य सौंदर्य और वो जो संदर्भ है वो आपको सिमिलर लिखना है। नेक्स्ट अभी जो हम देखेंगे, जो दोहे के बाद जो आपको पैरा मिल रहा है उसको कैसे लिखना है, उसका काव्य सौंदर्य कैसे करना है, और जैसा वो काव्य सौंदर्य होगा उसी के अनुसार आपको बाकी सब में भी वही लिखना होगा। समझ में आ गया, बढ़ते हैं आगे। यहां से आपके दोहे के जस्ट नीचे जो स्टार्ट होता है, बुक लेके बैठना। जब भी आप पढ़ो तो बुक अपने साथ लेके बैठो और उस बुक में जहां जहां से मैं लाइन पढ़ रही हूँ उस लाइन को आप साथ साथ में दोहराते जाओ कि हाँ भाई अभी हम यहाँ पे पहुंचे हैं, अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बुक से उस चीज को आप रिलेट कर पाओगे अच्छे से। बढ़ते हैं, पहला आपको दे रखा है क्या, नृपहन केरी आसा निसी नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने, भय बिसलोक कोक मुनि देवा, बरस ही सुमन जान वही सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा,
राम मुनिह सन आयुष मागा, सहजी चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजरगामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। अब यहाँ पे हम पहले एक बार इसको समझ लेते हैं कि क्या है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा एक बार और इसको पढ़ोगे तो आपको कुछ कुछ वर्ड्स के मीनिंग समझ में आ जाएंगे, बट ये सूरदास वाले से थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, क्योंकि सूरदास वाले में जैसे हम पढ़ते थे तो हमको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाती थी, बट आपको इसको अगर एक दो बार पढ़ोगे तब आपको थोड़ा थोड़ा इसको क्लियर समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं? नृपहन। नृपन मतलब कि राजा। राजा जो थे वो क्या कर रहे थे, जो उनकी आशा थी, जो उनकी इच्छा थी, वो कैसी हो गई थी? बिल्कुल निसी यानी कि रात के समान नाश हो गई थी, क्योंकि वहां पर स्वयंवर में बहुत सारे राजा बैठे थे। तो जब उन्होंने रामचंद्र जी को देखा तो वहां पे जितने भी राजा बैठे थे वो सभी के सभी कैसे हो गए? उनकी जो आशाएं थी, जो उन्होंने सोच रखा था, वो सारी की सारी कैसे हो गई थी? बिल्कुल नाश हो चुकी थी। बचन नखत अवली न प्रकाशी। और जो वचन यानी जो बोलना थे, जो उनके शब्द थे, जो वो कहना चाहते थे, वो नखत यानी कि तारों के समान जो उनके अंदर जो चमक रहे थे, वो सारे के सारे राजा वो क्या हो गए थे? वो अब प्रकाश नहीं दे रहे थे, यानी कि सबके सब चुप हो चुके थे, बिल्कुल मौन हो चुके थे, जैसे ही श्री रामचंद्र जी जो है वो मंच पर आए थे। मानी महीप कुमुद सकुचाने। और जितने भी माने हुए महीप यानी कि जितने भी माने हुए राजा जो लोग जो थे वो कैसे हो गए थे? जैसे कुमुद यानी कि फूल जैसे सकुचाने मुरझा जाते हैं, वैसे ही सारे के सारे वहां के जो राजा जो थे वो सभी के सभी फूल जैसे मुरझा जाता है वैसे ही मुरझा के साइड में बैठे थे। कपटी भूप उल्लुक लुकाने। और जितने भी कपटी जिनके अंदर छल कपट था, वैसे जितने भी भूप यानी कि राजा जो थे वो उल्लू के समान जाके ऐसे छुप गए थे। भय बिसलोक कोक मुनि देवा। और जितने भी मुनि लोग थे, देवता लोग थे, वो सारे के सारे कोक यानी कि कोयल के समान चहक उठे थे, क्योंकि उन सभी को क्या लग रहा था? भाई देखो श्री रामचंद्र जी आए तो जितने भी मुनि थे, देवता लोग थे, जितने सज्जन लोग थे, वो सभी के सभी तो खुश हो गए, और जो कपटी थे, जो बेकार से राजा लोग थे, वो सारे के सारे बिल्कुल कैसे हो गए थे? मुरझा गए थे कि अरे श्री रामचंद्र जी आ गए। बरस ही सुमन जानवही सेवा। और ऐसा लग रहा था कि जितने भी जो मुनि और देवता लोग जो थे वो क्या कर रहे थे? फूलों की वर्षा कर रहे थे। किनके ऊपर? श्री रामचंद्र जी के ऊपर। यानी ऐसे खुश लग रहे थे कि मान लो वो क्या कर रहे हैं? फूलों से उनके ऊपर फूल छिड़क रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। और उसने फिर क्या किया? श्री रामचंद्र जी जो है वो उठे और उन्होंने अपने गुरु की क्या किया? अनुराग किया, यानी कि उनकी भक्ति की, उनके पैर छुए, उनके पद बंदी यानी कि उनके पैर छुए। और उसी के साथ साथ जो बाकी के लोग थे, उनके जितने भी मुनि लोग थे, बाकी सबके भी पैर छुए। और राम मुनि ही सन आयुष मांगा। और उन्होंने क्या किया? राम जी ने जितने भी मुनि लोग थे, जितने भी ऋषि लोग थे, उन सभी का क्या मांगा? उन सभी का उन्होंने आशीर्वाद मांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजरगामी। और जैसे ही वो चलने लगे, यानी जैसे ही वो वहां से उठ के मंच पर जाने लगे, तो ऐसा लग रहा था जैसे मान लो एक कुंजर यानी कि जैसे एक हाथी जो है मदमस्त चाल में चलता है, वैसे ही श्री राम जी भी कहाँ जा रहे थे? मंच पर जा रहे थे। और ऐसे लग रहे थे बिल्कुल स्वावलंबी, और अपने आप में उनका जो तेज था उसी को देखते हुए सब लोग उनके लिए बहुत खुश हो रहे थे। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। और जब रामचंद्र जी जब मंच पर जा रहे थे तो जितने भी नर नारी जो थे वहां पर, वो सभी के सभी पुलक यानी कि प्रफुल्लित हो उठे थे। पूरी तरह से वो उनका तन जो था वो सुख के साथ भर चुका था। उनको बहुत ही खुशी हो रही थी, मतलब उनके तन मन से खुशी ही खुशी झलक रही थी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। और वहां पर जितने भी लोग बैठे थे वो सभी क्या बोल रहे थे? जो पितर पता है ना क्या होता है? हमारे पूर्वज जो है, उन पूर्वजों को याद करके कह रहे थे कि आज तक हमने जो भी जितना भी अच्छा काम किया है ना, उन सभी का पुण्य जो है किनको दे दो? श्री रामचंद्र जी को दे दो। जो कुछ भी हमने पुण्य किए हैं उन सभी का जो भार है वो किनको दे दो? श्री रामचंद्र जी को दे दो। तो शिव धनु मृणाल की नाई,
तो रहु राम गणेश गोसाई। और गणेश जी के लिए क्या कह रहे थे, गणेश जी क्यों कह रहे थे प्रार्थना करके कि हमारे जितने भी गुण है ना, जो भी हमने आज तक आपकी सेवा की है, वो सारी की सारी का फल जो है किनको दे दो, श्री रामचंद्र जी को दे दो, जिससे वो धनुष जो है उसको कैसे तोड़ ले, मृणाल की नाई, यानी कि जैसे कमल की जो नाद होती है ना, नीचे का जो डंडी होती है, जैसे कमल के फूल की डंडी को वैसे तोड़ देते हैं, वैसे ही वो धनुष को इतना इजीली तोड़ दे। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें वहां के जो लोग हैं वो बता रहे थे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आप लिख ही दोगे, जो भी आपने देखा कि ये हमारी पुस्तक से, काव्यखंड से लिया गया है, तुलसीदास जी की रचयिता है, धनुष भंग से लिया गया है, वो सारी चीजें आप लिख दोगे। प्रसंग में क्या लिखोगे, प्रसंग में लिखोगे प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत पद्यांश में किसके बारे में बताया है। प्रस्तुत पद्यांश में जो श्री रामचंद्र जी जो हैं उनके मंच पर आते समय क्या क्या चीजें हुई थी उनका चित्रण किया गया है। वहाँ के लोगों के जो, वहाँ के जो नर नारी है उनके मनोभाव का चित्रण किया गया है, ठीक है। वहाँ के जो राजा लोग थे उनका चित्रण किया गया है। तो जो जो चीजें लिखी गई हैं उन सभी के पॉइंट पॉइंट लिख दोगे कि भाई इसका चित्रण किया गया, उसका चित्रण किया गया है, ठीक है। ये हो जाएगा प्रसंग। अब प्रसंग के बाद व्याख्या की बात आती है, तो मैं व्याख्या आपको दिखाती हूँ, फिर काव्य सौंदर्य देखेंगे। व्याख्या वैसे मैंने आपको वर्बली बताई दी है, बट एक बार देख लेते हैं। तो प्रसंग क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद में जो है सभा में उपस्थित जो राजा है उनकी स्थिति का, राम की विनम्रता का, संपूर्ण नगरवासियों की मनोवृत्ति का, सबका वर्णन किया गया है। व्याख्या फटाफट देख लेते हैं। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते ही क्या हुआ था, सभा में उपस्थित अन्य राजाओं की आशा रूपी रात्रि जो है नष्ट हो गई थी और उनके वचन रूपी तारों का समूह जो है चमकना बंद हो गया था, अर्थात वह मौन हो गए थे। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए थे और कपटी राजा रूपी जो है वो उल्लू लिए हुए थे। मुनि और देवता रूपी चकवे जो हैं शोक रहित होके यानी कि प्रसन्न हो गए थे। वे फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा अनुग्रह प्रकट करने लगे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी में अत्यधिक स्नेह के साथ अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करने के बाद वहां उपस्थित अन्य मुनियों से भी आज्ञा मांगी। पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समस्त चराचर जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से चले, जो कि उनकी स्वाभाविक चाल थी। श्री रामचंद्र जी के चलते ही सभा में उपस्थित नगर के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए, उनके शरीर रोमांच से प्रफुल्लित हो गए, या पुलकित भी लिख सकते हो। समस्त स्त्री पुरुष में ने अपने पूर्वजों की वंदना की और अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करते हुए कहा कि हे गणेश जी, यदि हमारे किए हुए पुण्य कर्मों का किंचित भी फल मिलता हो तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के इस प्रचंड धनुष को कमल की नाल यानी कि डंडी के समान तोड़ दें। आप ये हैं कि सभा में उपस्थित कुटित और अभिमानी राजाओं के अतिरिक्त सभी जो व्यक्ति थे वो बहुत खुश थे उस धनुष को तोड़ने के लिए कि भाई हाँ भाई राम जी जो है वो इस धनुष को तोड़ दे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य क्या लिखोगे भाई, पहले लाइन में तो आप ये लिखोगे कि किस किस के बारे में बताया गया था, यानी जो आपने प्रसंग में लिखा है ना उसी से रिलेटेड आप थोड़ा थोड़ा सा इसमें लिख दोगे। उसके बाद भाषा कैसी भी अवधि है, प्रबंध शैली कैसी, प्रबंध और वर्णात्मक है यानी क्योंकि वर्णन किया गया हर एक चीज का। रस कैसी है, भक्ति है क्योंकि भक्ति के बारे में लोग इनकी भक्ति के लिए बोल रहे हैं। छंद दोहा है, अलंकार रूपक और अनुप्रास अलंकार का मनमोहक प्रयोग किया गया है और गुण कैसा है, प्रसाद है, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी थोड़ा सा गला खराब है तो आपको वॉइस थोड़ी सी इरिटेटिंग लग सकती है। नेक्स्ट फिर आपको आपकी बुक में ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है। तो इसको पहले करेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, राम ही प्रेम समेत लखी सकहिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिलखाई। अब ये क्या है, ये वो वाली चीज है कि जब अब वो मंच पर आ गए थे तो सीता जी की जो माता थी वो वहां पर बैठी थी और उन्होंने जब राम जी को देखा तो बहुत खुश हो गई और विलाप यानी कि खुशी के साथ चिल्लाते हुए अपनी किसको बुलाया, अपनी सखी को बुलाया और सखी को बुला के प्रेम के साथ उनको कुछ कुछ कहने लगी। क्या कहने लगी आगे वाले में दिखाएंगे आपको इसमें कि क्या बताया था उन्होंने। तो ये वाला जो प्रसंग, ये वाला दोहा है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें सीता जी की माता द्वारा श्री रामचंद्र जी के बारे में चित्रण किया गया है, ठीक है, ऐसा लिख दोगे। अब इसकी व्याख्या जो है मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट इसमें प्रसंग क्या लिखेंगे और इसकी व्याख्या कैसे करेंगे उसको देखते हैं। पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद व्याख्या करेंगे। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कही गुरपाही, ए बालक असी हट भली नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, सो धनु राजकुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, भोपु सियानप सकल सिरानी,
सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुल बानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। कह कुभंज कह सिंधु अपारा, सोशेउ सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। अब यहाँ पे क्या बताया है, प्रस्तुत पद में जो है बताया गया है कि जो सीता जी की माता हैं वो क्या करती हैं, वो श्री रामचंद्र जी के बारे में बताती हैं कि श्री रामचंद्र जी उन्हें कैसे लगते हैं। साथ ही साथ वो जितने भी राजा के, वहाँ के जो राजा हैं उन सभी की बुद्धि भ्रष्ट होने के बारे में उन चीज़ों का चित्रण किया है। और एक सखी द्वारा एक राम जी के बारे में क्या बताया गया है, राम जी के बारे में जो भी उनके गुण हैं उन सभी चीज़ों का चित्रण किया है। समझते हैं कैसे। सखी वो अब क्या कहती है, जो सीता जी की माता हैं वो कहती हैं अपनी सखी से, अपनी सहेली से, सखी सब कौतुक, कौतुक मतलब होता है तमाशा, सारे के सारे यहाँ पे कौन है, तमाशा देखने आए हैं, तमाशा देख रहे हैं। जेऊ कहावत हेतु हमारे, जो ऐसे लोग जो हमेशा ऐसे कहते हैं कि हम तुम्हारे हित में बात करेंगे, हम तुम्हारा हित चाहते हैं, आज वो सारे के सारे लोग क्या करने आए हैं, तमाशा देखने आए हैं। कौन बुझाई कहे गुरु पाही, गुरु मतलब कि गुरु, कौन से गुरु, विश्वामित्र जो राम जी के गुरु थे, उनके बारे में कह रहे हैं कि कोई भी जो है बुझाई यानी कि कह नहीं रहा है कि इनको गुरु जी को, विश्वामित्र जी को कुछ कह नहीं रहा है, उनको कोई समझा नहीं रहा है। ए बालक असी हट बलि नाही, कि एक बालक के लिए ऐसा हट जो है वो सही नहीं है। एक धनुष को इतने बड़े बड़े राजा लोग नहीं तोड़ पा रहे, तो एक बालक कैसे तोड़ लेगा। तो इसके लिए गुरु जी को कोई भी कहने वाला नहीं है, सबके सब बैठ के यहाँ पे बस क्या देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, जो रावण है उसने तक ये धनुष नहीं छुआ है, चापा मतलब होता है धनुष, वो तक इस चीज को, धनुष को नहीं छुए हैं, उन्होंने भी दूर से प्रणाम किया है, तो फिर इस छोटे से बालक को क्यों नहीं समझा रहे हैं। हारे सकल भूप करिदापा, और जितने भी राजा लोग थे, जितने भी वहां के राजा थे, वो सभी के सभी उन्होंने क्या किया है, हाथ जोड़कर उसको वंदन करके वहां से चले गए हैं, बट ये जो है तोड़ने के लिए आए हैं। सो धनु राजकुंवर कर दी, और वही धनुष जो है वो राजकुंवर के हाथ में दे दिया है कि लो उसको बैठ के तोड़ो। बाल मराल की मंदर लेही, और ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो है इस चीज को क्या कर रहा है, इस चीज को बिल्कुल आराम से इजीली तोड़ लेगा, और इस चक्कर में इसको, जैसे हंस होता है, ठीक है, हंसता हुआ हंस जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी तरह इसको ये चीज दे दिए कि लो हंसी हंसी से इसको तोड़ दो। भूप सियानप सकल सिरानी, यानी भूप जो है यानी कि राजा, कौन, जो सीता जी के पिता हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो तो क्या है, अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते थे, लेकिन उनकी सियानप यानी उनकी जो होशियारी है वो भी क्या हो गई है, बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। वो इतने समझदार हैं लेकिन अभी वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। सखी विधि गति कछु जाते न जाने, और ये सारी चीजें वो कहते हैं कि ये सारी चीजें हो रही फिर भी कोई भी कुछ नहीं कह रहा है, जबकि सब लोग सब चीजें जानते हैं फिर भी कुछ नहीं कह रहे। तो उनकी सखी जो है जब ये चीज सुन रही थी तो वो कह रही थी कि वो सब चीजें देख भी रही थी, समझ भी रही थी, और ये सब चीजें समझ के उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, बोली चतुर सखी मृदुल बानी, जो उनकी सखी थी वो बहुत ही चतुर थी और उन्हें बहुत ही मीठी वाणी में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही। क्या कही, तेजवंत लघु गनई रानी, उन्होंने क्या कहा कि जो छोटा होता है उसको छोटा समझ के उसको कम नहीं समझना चाहिए, उसके तेज को देखो, वो तेज छोटा नहीं है। यानी कि जो राम जी हैं वो दिखने में उम्र में छोटे हैं बाकी राजाओं से, लेकिन उनका तेज जो है वो छोटा नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा बलशाली है, उनका तेज जो है बहुत ही अलग दिखता है, यानी उनको कितने ज्यादा पराक्रमी है, कितने ज्यादा चीजों में सफल है, तो वो चीज आपको देखनी चाहिए। वो अपनी रानी को बोलती है। कहे कुंभज कहे सिंधु अपारा, किसके बारे में कह रहे हैं, ये कुंभज जो है यहाँ पर किसके लिए, ऋषि अगस्त्य जो है उनके लिए बात की गई है कि ऋषि अगस्त्य ने क्या किया था, समुद्र का, सिंधु यानी कि समुद्र का पूरा पानी जो है वो सोख लिया था, पी लिया था। सोशेउ सुजसु सकल संसारा, और वो पीकर उन्होंने क्या किया था, पूरे संसार को जो है उस चीज से मुक्ति दिलाई थी, सारा का सारा पानी उन्होंने खुद से पी लिया था। तो वो अगर कर सकते हैं तो श्री रामचंद्र जी भी कर सकते हैं। फिर एक और एग्जाम्पल दिया उन्होंने, रवि मंडल देखत लघु लागा, फिर उन्होंने कहा कि जैसे सूर्य जो है वो हमको क्या दिखता है, बहुत ही छोटा दिखता है ना, लेकिन फिर भी क्या है, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, तो फिर भी वो क्या करते हैं, सूर्य दिखने में इतना छोटा है लेकिन जब वो उदय होता है तो क्या होता है, त्रिभुवन यानी कि तीनों जहां पे भी तीनों जगहों पर क्या हो जाता है, सभी जगहों पर
तम जो है वो भाग जाता है, यानी अंधेरा हट जाता है। यानी जब सूर्य उदय होता है तो सभी जगह पर क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है। जबकि होता कितना है, सूर्य बहुत छोटा होता है, लेकिन वो अपनी चीजों से, अपने तेज से सारी चीजें कर लेता है। ऐसे ही श्री रामचंद्र जी को आप क्या समझो, छोटा मत समझो। उनका तेज जो है बहुत ही पराक्रम है, बहुत ही तेजस्विनी है। तो ये इस तरह से चीजें जो है उनकी सखी उनको बताती है, किनको, सीता जी की माता को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दे रखा है मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। अब पहले क्या था, पहले मंच की बात हुई थी, मंच पे जितने भी राजा थे उनके रिएक्शन की बात हुई थी। उसके बाद अब एक माता, अब वो एक माता सोचेगी ना मेरा होने वाला दामाद जो है वो कैसा है, तो उसके बारे में उनके अंदर विचार आए थे। तो फिर वो चीज हुई थी, फिर उनकी सखी ने उनको बताया राम जी के बारे में। अब आगे बात करते हैं कि जब मंच पर वो आने वाले होते हैं उस टाइम पर अब उनकी मम्मी ने, जो सीता जी की माता जी थी, उनके अंदर जो जो चीजें थी, अब उस चीज का रिएक्शन क्या हुआ, मतलब जो उनकी सखी ने उनको समझाया उसके बाद क्या होता है, वो चीजें आपको दिखाई गई है। क्या है, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। क्या कहा गया है कि मंत्र जो है, एक मंत्र के द्वारा आप क्या कर सकते हो, परम यानी कि जितना भी बड़ा हो, लघु कितना भी छोटा हो, सभी को हम क्या कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं। ठीक है, एक मंत्र के द्वारा हम सारी चीजें वश में कर सकते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। ऐसे ही विधि यानी कि ब्रह्मा, हरि यानी कि विष्णु, हर यानी कि महादेव, सूर्य यानी कि देवता, सभी को हम क्या कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं एक मंत्र के द्वारा। किस तरह, जिस तरह एक महावत जो है गजराज यानी हाथी को अपने बस में कर लेता है और उसको हर चीज के लिए अंकुश लगा देता है कि भाई तुमको ये चीज इस तरह से करनी। मतलब हाथी कितना बड़ा होता है, उसका महावत कितना छोटा होता है, लेकिन वो हाथी को कंट्रोल कर पाता है ना। तो जिस तरह से एक महावत गजराज को आराम से कंट्रोल कर सकता है, उसी तरह से मंत्र जो होते हैं, वो मंत्र चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे भगवान हो चाहे ब्रह्मा हो चाहे हरि हो चाहे विष्णु हो, सॉरी यानी हरि विष्णु बात देखिए, विष्णु हो चाहे महादेव हो, सभी को क्या कर सकता है, अंकुश कर सकता है, यानी बांध सकता है। ये चीज इसमें बताई गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, इस मंत्र का क्या मतलब है, यानी ये मंत्र क्या, इस चीज को हम समझते हैं यहाँ पर। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजई संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी, सखी बचन सुनी बेपरतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलो की बिदेही, सबय हृदय चित चिन्वंती जेहि तेहि, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपनी सेवकाई, करि हितु हरौ चाप गुरु आई, गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कि नहीं तौ सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे ही उनकी सखी ने उन्हें समझाया कि भाई आप छोटे को छोटा मत समझो, उसके तेज को समझो, तो अब उनके अंदर क्या चीजें चेंज होती हैं वो देखो। अब क्या कहा है, काम कुसुम धनु सहायक लीने, यानी कामदेव जो है वो जब एक सहायक यानी कि सहारा लेते हैं, किसका, कुसुम यानी कि फूल का, एक फूल का सहारा लेकर ही सकल भुवन अपने बस कीने, सारे के सारे भुवन को यानी कि सारे के सारे संसार को अपने बस में कर सकते हैं, तो श्री रामचंद्र जी क्यों नहीं। देवी तजई संसौ अस जानी, तो देवी मतलब कि देवी मतलब देवी के बारे में कह रही है, यानी वो अपनी रानी है उसको कहती हैं कि देवी तो क्यों नहीं। ये सब चीजों को तुम समझ सकते हो कि राम जी जो हैं वो भी पूरे संसार को जानते हैं, लोग उन्हें जानते हैं, तो आप उन चीजों को कम मत समझो। भंजब धनुष राम सुन रानी, और उन्हें कहा कि जैसे वो सब चीजें कर सकते हैं, कामदेव छोटे से फूल से ही पूरे संसार को अपने वश में कर सकता है, तो श्री रामचंद्र जी धनुष को क्यों नहीं तोड़ सकते हैं। तो जब ये बात सुनते हैं तो क्या करती हैं, सखी वचन सुनी भे परतीति, सखी के वचन सुन के क्या हो जाता है, जो उनके मन में जो एक संशय होता है, एक संदेह होता है, वो क्या होता है, परितिथि माने कि परिवर्तित होने लग जाता है। मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति, और जो उनके अंदर विषाद, जो दुख था, जो व्याकुलता थी, वो क्या हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है किसमें, प्रीति में, यानी कि प्रेम में, प्यार में। तब राम ही बिलो की विदेही, तब उन्होंने राम को क्या देखा कि राम जो है वो
पूरे विलोक को, संसार को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। सभय हृदय चिन्वंती जे ही ते, और सभी का हृदय जो है वो जीत सकते हैं। ऐसा उनको लगा कि हाँ राम जी हैं वो बिल्कुल सब कुछ चीजें कर सकते हैं। यानी अब रानी जी के मन में वो जो दुख था, जो व्याकुलता थी, वो अब प्रेम में बदल चुकी थी। मन ही मन मानव अकुलानी, जितने भी लोग थे वहां पे वो सभी के सभी मन में क्या कर रहे थे, मन में ही पूजा कर रहे थे, मन में मान रहे थे कि भाई जो भी धनुष को तोड़े, यानी वो कौन तोड़े, श्री राम जी ही तोड़े। हो प्रसन्न महेश भवानी, और ये सारी प्रार्थना वो किसके कर रहे थे, किसे कर रहे थे, महेश भवानी, यानी कि जो हमारे शिव जी हैं और पार्वती हैं, उन शिव जी और पार्वती को सभी लोग प्रार्थना करने लगे कि हे शिव जी, हे पार्वती माता, जो भी आज तक हमने जो भी पूजा अर्चनाएं की हैं उन सभी का फल दे दो। और मन ही मन में क्या कहने लगे कि ये धनुष को भंग कर दे श्री राम जी। करा हो सफल आपनी सेवकाई, और हमने जो आपके लिए सेवाएं की हैं उन सारी सेवाओं को क्या करो, आप सफल कर दो। करी हेतु हरहु चाप गुराई, और क्या करो, इसके लिए आपको क्या करना है, यानी जो हमने जितनी भी सेवाएं की हैं उन सभी का हमको फल दो। और उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको जो चाप है, चाप यानी कि जो धनुष है, उसकी क्या करनी है, गुरुआई। गुरुआई मतलब कि उसका जो भार है ना उसको आप कम कर दो, ऐसा वो कहने लगे। जितने भी उनके भक्त थे वो सभी के सभी महेश जी को, यानी कि भोलेनाथ को और उनकी पत्नी पार्वती को ये प्रार्थना करने लगे। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कि नहीं तऊ सेवा, और फिर वो गणेश जी को ध्यान लगे और क्या कहने लगे कि हे गणेश जी, आप जो है क्या करें, जितने भी जो आपके कार्य हैं वो सारे के सारे किस तरह से हो जाए, जो भी आज तक हमने सेवाएं की हैं उन सभी सेवाओं का फल आप दे दो। बार बार विनती सुनी मोरी, करो चाप गुरुता अति थोड़ी, और वो फिर गणेश जी को क्या कहते हैं कि हमने जो आपको बार बार जो विनती कर रहे हैं उस विनती को सुन लो, और क्या करो, जो ये चाप यानी कि जो धनुष है इसकी गुरुता यानी कि इसकी जो भारीपन है उसको थोड़ा सा कम करो। थोड़ी मतलब थोड़ा सा उसको कम कर दो, यानी अगर भार कम हो जाएगा तो श्री रामचंद्र जी इसको इजीली तो उठा के तोड़ देंगे। तो जितने भी भक्त लोग थे वो सारे इस तरह से प्रार्थना करने लगे थे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, देखी देखी रघुबीर तन सुर मानव धरी धीर, भले भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। अब क्या होता है, अब जब ये सारे प्रार्थना करने लग जाते हैं लोग, तो उस टाइम पर क्या होने लग जाता है, जितने भी वहां पे लोग होते हैं वो सभी के क्या होते हैं, सभी के सभी खुश हो जाते हैं कि अब देखते हैं क्या होता है। तो सबके शरीर जो है पुलकित हो जाते हैं, सबके सब खुश होने लग जाते हैं। और क्या करते हैं, देखी देखी रघुबीर तन सुर मानव धरी धीर, जितने भी लोग थे वहां पर उन रघुवीर को देखकर क्या करते हैं, धैर्य धारण करते हैं और धीरज रखकर वहां पर बैठते हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, और उनके आंखों में क्या होता है, प्रेम भरा होता है। और पुलकावली शरीर, और शरीर जो है वो पुलकित हो उठता है, खुश हो रहा होता है कि हाँ भाई अब जो है धनुष तोड़ने का समय आ गया है। तो जितने भी लोग थे वो बहुत वहां पर खुश हो रहे थे। तो अब अगर आप इसको प्रसंग लिखोगे तो क्या लिखोगे कि प्रस्तुत दोहे में या प्रस्तुत पद में क्या बताया गया है, लोगों के द्वारा जो धनुष के भंग के समय जो उनके मन में जो मनोभाव थे उनका चित्रण किया गया है। ठीक है, या नगरवासियों का उनके मनोभावों का चित्रण किया गया है। इस तरह से आप लिख दोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पे। निके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पतु सुमिरु बहुरी मनु छोबा, अह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, सचिव समय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। क्या कहते हैं, अब इस वाले में क्या होता है कि अब धनुष के लिए आ गए। जब धनुष के लिए आ गए हैं तोड़ने के लिए, तो अब सीता जी भी आई हैं। जब सीता जी आई हैं तो सीता जी के मन में कुछ 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 हो रहा है। तो वो कुछ 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 क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। निक्के निरखी नयन भरी शोभा, वो क्या करती हैं, वो निक्के यानी कि थोड़ा थोड़ा वो श्री राम जी को देखने लग जाती हैं अपने नयनों से। निरखी यानी कि बार बार उन्हें देखती हैं। पितु पतु सुमिरु बहुरी मन छोबा, और पिताजी के बारे में मन में सोचती हैं और उनको दुख होता है कि पिताजी ने ये कैसी शर्त रख दी है। अह तात दारुनी हठ ठानी, कि पिताजी ने कौन सी हठ ठान ली है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही स्वयंवर में मतलब जीतेगा और वही सीता जी से विवाह करेगा। तो ये वाली बात जो है उनको मन ही मन दिख रही थी कि भाई पिता ने ऐसा हठ क्यों रखा है।
समझत ना ही कुछ लाभ न हानि, और समझ नहीं रहे कि इससे कोई लाभ हानि तो होना नहीं है, धनुष को तोड़ना है तो अब धनुष के तोड़ने से कौन सा लाभ हानि होगा। तो पिताजी के बारे में वो सोचने लगती है। तो वो अपने पिताजी को कहती है कि भाई इनमें तो समझ है, मतलब ये इस चीज को लाभ हानि को समझ नहीं रहे और इस चीज को यूज कर रहे हैं। सचिव समय सिख दे न कोई, सचिव यानी कि वहां पे जितने जो सचिव वचिव बैठे हैं वो भी इनको सीख नहीं दे रहे, इनको समझा नहीं रहे कि ये नहीं करना चाहिए। बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई, और सारा समाज जो है वो बुद्ध बन के, मतलब मूर्ति बन के चुप होके बस बैठा है, चाहे वो अनुचित ही क्यों ना हो, पर सब चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कहु धनु कुली कुली सह चाही कठोरा, कहे श्यामल मृदुगात किशोरा। और अब वो क्या कहती हैं कि सभी लोग जो हैं वो कैसे मतलब कठोर होकर बैठ गए हैं, और ये जो श्याम जो है, मतलब राम जी जो है वो कितने कोमल हैं, कितने ही सुलझे हुए हैं, कितने ही सरल हैं, और ये जो कठोर कौन है, जो धनुष है वो कितना कठोर है, और एक श्याम जी से बिल्कुल सुंदर और सुरीले से जो है वैसे दिखने वाले किशोर जो है वो उसको कैसे उठाएंगे। तो ये सारी चीजें उनके राम जी के बारे में, उनके मन में ये सारे विचार चल रहे थे। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, विधि यानी कि ब्रह्मा जी के बारे में कहती हैं कि हे ब्रह्मा, विधि यानी कि आप जो हैं भाग्य को लिखने वाले हो, सिरस सुमन कन भेदे हीरा। तो बताओ आप कि ये कैसे इसको भेद लेंगे, जैसे एक हीरा जो है एक सुमन यानी कि फूल को नहीं भेद सकता है, तो ये इतने कोमल शरीर वाले ये इतने कठोर को कैसे भेदेंगे। तो उनके मन में ये सारे विचार आने लगे और वो मनी मन ब्रह्मा जी को याद कर रही थी। सकल सभा के मति भे भोरी, सारी की सारी सभा तो क्या हो गई है, अपनी मति भूल चुकी है, सब लोग ऐसे बैठे हैं चुपचाप। अब मोही शंभु चाप गति तोरी, और अब मैं चाहती हूँ कि जो शंभु चाप यानी कि जो ये शिव जी का धनुष है, उनको कहती है कि बस अब तो मुझे सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है। यानी वो धनुष को देखते हुए मन ही मन भगवान जी से प्रार्थना करती कि भाई सारी सभा तो बिल्कुल बुत बन के बैठ गई है, लेकिन मुझे बस अब किसका है, तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, अब वो क्या कहती है कि जो इस धनुष की जड़ता है, यानी इस धनुष की जो कठोरता है वो किस पर डाल दो, यहाँ के बैठे हुए लोगों पर डाल दो। होई हरहु रघुपति ही निहारी, और क्या करो, इससे रघुपति जो हमारे राम जी हैं उसको निहार कर दो, यानी इस धनुष का भार जो है वो उठाकर इन लोगों पे डाल दो और इस धनुष का भार जो है वो थोड़ा सा कम कर दो। अति परिताप सिए मन माही, और इस तरह से उनके मन में परिताप यानी कि बहुत ज्यादा दुख आता है, बहुत ज्यादा वो दुख में रहती हैं। लव निमेश जुग सह समझाहे, और ऐसा लग रहा था कि निमेश यानी कि पल पल जो है उनके लिए कैसे लग रहा था, जुग यानी युगों जैसा लग रहा था, बरसों जैसा लग रहा था। इस तरह से वो समय जो है, जिस टाइम पर वो धनुष जो था उसको भेजने के लिए जब आते हैं राम जी, और उस टाइम पे सीता जी जो है वो ये सारी बातें सोचती हैं, क्योंकि उनके अंदर श्री राम जी के लिए प्रेम होता है, और उस प्रेम को दिखाने के लिए वो मन ही मन ब्रह्मा जी को प्रार्थना करती है, शिव के धनुष को प्रार्थना करती है कि ये जो इसका भार है वो कहीं थोड़ा सा कम हो जाए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। प्रभु ही चितई पुनि चितवत मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मन जुग जनु बिंदु बिदु मंडल डोल। अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर अब प्रभु के चित्त के बारे में कहा है कि प्रभु का चित्त जो है वो क्या करता है, पुण्य चितवत मही राजत लोचन लोल। वो भी जब ये सारी चीजें होती हैं तो राम जी भी देखते हैं कि हाँ भाई सीता जी मुझे इस तरह से देख रही हैं, तो उनके मन में कुछ कुछ चीजें आती हैं। खेलत मन सीज मिन जुग जनु बिदु मंडल डोल, और उस टाइम पर लोगों के मन में क्या क्या चीजें होती हैं उनको समझते हैं। तो क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद में किसके बारे में चित्रण किया गया है, वहां के लोगों के बारे में चित्रण किया गया। धनुष को भेदने के समय लोगों में क्या क्या विचार आते हैं, उन सभी भावों का चित्रण किया गया है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या को समझते हैं। अब इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या क्या है कि व्याख्या में ये दे रखा है कि ये जब चीजें हो रही थी तो सीता जी के मन में क्या था, प्रभु ही चितई पुनि चितवत मही राजत लोचन लोल। तो सीता जी का जो है जब वो श्री राम जी को देखती हैं तो उनका जो मुख है वो लज्जा से बिल्कुल लोल यानी कि लाल हो जाता है। खेलत मन सीज मिन जुग जनु बिदु मंडल डोल, और ऐसा लग रहा था मान लो कि जैसे कि क्या हो रहा है कि उनके मुख मंडल पर क्या हो रहा है, जैसे दो मछलियां जो है वो क्रीड़ा कर रही हैं, इस तरह से उनका मुख दिख रहा था, यानी उनके जो
गाल थे, उनका जो फेस था वो कैसे हो रहा था, बिल्कुल लाल हो गया था और ऐसा लग रहा था कि दो मछलियां उनमें खेल रही, यानी कि उनके फेस से वो एक्सप्रेशंस दिख रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया इसकी व्याख्या। अब आगे बात करते हैं इनके किसके बारे में, इनके पूरे पद के बारे में। गिरा अलीनी मुख पंकज रोकी। गिरा मीन्स कि किनके बारे में कह रहे हैं, कि उनके मुख के बारे में कह रहे हैं कि उनका मुख जो है कैसे, अलीनी यानी कि भंवरा जो होता है उसकी वाइफ यानी भ्रमरी, उसके लिए कह रहे हैं कि उस तरह से उनका मुख जो है दिख रहा था, ऐसे लग रहा था वो अपने मुख से क्या कर रही हैं, वो सारी लज्जा जो है उसको रोक रही हैं, और रोकते हुए क्या कर रही हैं, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, ताकि वो जो उनकी लज्जा है वो लोगों को ना दिख जाए, वो किस तरह से लज्जित हो रही हैं, क्योंकि सामने वो राम जी को देख रही है। तो राम जी को देख के उनके जो फेस एक्सप्रेशंस है उनको वो छुपाने की कोशिश कर रही है, ताकि बाकी लोग उसको ना देख सके। लोचन जल रहे लोचन कोना, ऐसा लग रहे थे कि जब उन्होंने देखा तो उनको अंदर से दुख भी हो रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं अगर धनुष नहीं तोड़ पाए तो फिर मेरा विवाह उनसे नहीं होगा। तो अब उनके आंखों में क्या आते हैं, आंसू आने लग जाते हैं, लेकिन वे उन आंसुओं को आंखों के कोनों में इस तरह से रोक लेती हैं जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे एक कंजूस जो होता है वो सोने से भरा हुआ घड़ा अपने किसी जगह पर रख देता है, उसको बिल्कुल खर्च नहीं करता है, ऐसे ही सीता जी के आंखों में जो आंसू आ जाते हैं वो उनको रोक लेती है, उनको बहने नहीं देती है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, और उनकी जो व्याकुलता थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग गई थी। धरी धीरज प्रीति उर आनी, और वो उस धीरज को नहीं धर पा रही थी, उनके उर में, उनके हृदय में बहुत ज्यादा व्याकुलता भरने लग गई थी। तन मन वचन मोर पनु साचा, और वो क्या कहने लगी कि मैं तन से, मन से, वचन से मैं पूरी तरीके से क्या हूँ, सिर्फ और सिर्फ श्री रामचंद्र जी की हूँ। रघुपति पद सरोज चितुराचा, और मैं उनके ही चित्त, उनके पद चित्त यानी कि उनके ही चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहती हूँ। तो इस तरह से उनके मन में सारे विचार आ रहे थे। तो भगवान सकल उर्बासी, तो वो क्या कहती है कि हे भगवान, आप सकल उर यानी कि मेरे हृदय में जितना भी प्रेम है उन पूरे प्रेम में कौन बसे हुए हैं, श्री रामचंद्र जी बसे हुए हैं। करही मोहि रघुबर के दासी, और अगर आप ये चीज को समझ सकते हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी, रघुपति की ही दासी यानी कि राम जी की ही दासी ही बनकर रहना चाहती हूँ। ये सब उनके मन में ये सारी बातें आ रही थी। जे ही के जे ही पर सत्य स्नेह, जो ये चीज जानता हो, कुछ भी हो जैसा भी है, सत्य यही है कि मैं श्री रामचंद्र जी को मानती हूँ और उन्हीं की दासी बनना चाहती हूँ, उन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ। सो ते ही मिले न कछु संदेश, और इस चीज में कोई भी संदेह नहीं मिलेगा किसी को, क्योंकि मैं मन तन वचन से सिर्फ और सिर्फ श्री राम जी की हूँ। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, और प्रभु के बारे में उन्होंने जब इस तरह से ठाना तो इस तरह का प्रेम देखकर श्री रामचंद्र जी ने भी ये ठान लिया कि मैं भी क्या हूँ, मैं भी इन्हीं के लिए ही बना हूँ। कृपा निधान राम सब जाना, और उनका ये प्रेम है वो राम जी देख लेते हैं कि सीता जी के मन में मेरे लिए सारी भावनाएं हैं, और वहीं पर ही सभा में ही वो भी उनसे प्रेम करने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने भी ये जो देखा है ये सब मैं चीजें समझ चुका हूँ। बिना बोले ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को देखते ही उनके मन के सारे भाव समझ लिए। सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, और उसके बाद जब उन्होंने सीता जी को देखा तो उनके मन में क्या हुआ कि यही है, और उस टाइम पर उनके मन में क्या आ गया, उन्होंने जो धनुष था उसको कैसे देखा, उन्होंने तकेउ धनु कैसे, उन्होंने धनुष को कैसे देखा, चित्तव गरऊ लघु ब्याल ही जैसे, और इन्होंने कैसे देखा, वो जो धनुष था उस धनुष को कैसे देखा, जैसे मान लो एक गरुड़ जो है एक छोटे से सांप, ब्याल ही मतलब छोटे से सांप को जैसे देखता है वैसे देखा, यानी उसके लिए फिर वो धनुष क्या हो गया, बिल्कुल तुच्छ हो गया। तो राम जी जो है वो उस तरह से धनुष को देखने लग जाते, क्योंकि अब उनके अंदर भी क्या आ गया था कि हाँ मुझे भी सीता जी से ही विवाह करना है। तो इस तरह से उनके मन में ये सारी बातें आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था। देखो स्टोरी चल रही है ना, स्टोरी कैसे चल रही है, पहले मंच पर आए, फिर कुछ लोगों के अंदर के भाव आए, फिर सीता जी की माता के अंदर कोई भाव आए, फिर उसके बाद उनकी सखी ने उसको दूर किया, उसके बाद सीता जी आई। सीता जी के मन में था कि हाँ मुझे इसी से शादी करनी है, तो उसके लिए वो चिंतित हो गई। फिर उनको लगा कि अगर नहीं हो पाएगा तो कैसे होगा, तो ये विचार राम जी ने देख लिए। राम जी ने भी ठान लिया कि हाँ अब तो मुझे भी ये चीज करनी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। लखन लखेड़ रघुबंसी मनी ताके उर को दंडू पुल की गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांड। अब जैसे ही वहां पर वो चढ़े
मंच पर आ चुके थे। तो अब लखन जी उनके साथ में आए थे। तो जब लखन जी आए तो लखन जी ने क्या किया, लखन जी ने बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही वीरता के साथ कुछ वचन बोले। क्या बोला, उन्होंने कहा कि रघुवंशी यानी कि जो मेरे भाई हैं, जो राम जी हैं, उनके बारे में बोला कि ये क्या कर सकते हैं। उन्होंने बहुत पुलकित होकर, बहुत खुशी से ऐसे वचन कहे कि इनके अंदर जो बलवान है, जो ये इनका जो पौरुष है वो बहुत ही अलग है और ये पूरे ब्रह्मांड में जाना जाता है। इस तरह से वो अपने भाई के बारे में तारीफ कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या तारीफ करते हैं, क्या क्या चीजें बताते हैं। दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरी धीर न डोला, राम चहई शंकर धनु तोड़ा, हो सजग सुनी आयुष मोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संसौ अरु ज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, भृगुपति केरी गर्भ गरुराई, सुर मुनि बरनह केरी करदाई, सिय कर सोच जनक पछितावा, रानहि कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नाही को कढ़ारू। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस टाइम पे जब वो मंच पे आते हैं और लखन जी जो है उनके पौरुष के बारे में बताते हैं, उनके बलवान के बारे में बताते हैं, और उसके बाद क्या क्या चीजें होती हैं वो देखो। अब इसमें व्याख्या समझो कि किस तरह से करेंगे कि प्रस्तुत इस गद्य में क्या बताया गया है, प्रस्तुत पद्यांश में क्या बताया गया है। दिसि कुंजरहु, दिसि कुंजरहु मतलब जितने भी दिग्गज लोग हैं, अब ये राम जी कह रहे हैं ना, जितने भी दिग्गज लोग हैं, जितने भी कमठ यानी कि जितने भी कश्यप लोग हैं, जितने भी अहि यानी कि जितने भी यहाँ के धर्मात्मा लोग हैं, जितने भी यहाँ के वराह यानी कि सूर वराह बोलते हैं, वो जितने भी लोग हैं, यानी जितने भी दिग्गज जितने भी लोग हैं, उन सभी को कहते हुए क्या कहते हैं, धरहु धनी धरी धीर न डोला। वो कहते हैं कि आप सब जो हैं अपने आप को किसी ऐसी चीज से पकड़ लो कि क्या हो, धरी धीर न डोला, मतलब इस तरह से अपने आप को पकड़ लो, मजबूत कर लो, क्योंकि आपका जो धैर्य है, जो धीरज है, वो टूट सकता है। राम चही शंकर धनु तोड़ा, जैसे ही राम जी इस शंकर के धनुष को जो तोड़ देंगे, हो सजग सुनी आयुष मोरा। तो मैं आप सभी से मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है ऐसी किसी मजबूत चीज को पकड़ लो, क्योंकि अब जो है राम जी इस धनुष को तोड़ने वाले हैं। चाप समीप राम जब आए, जब उस चाप यानी उस धनुष के समीप जब राम जी आते हैं, नर नारी ने सुकृत मनाए, तो सारे नर नारी जो है वो गान गाने लगते हैं, सबके सब खुश हो जाते हैं। सब कर संसौ अरु ज्ञानु, और जितने भी जो अज्ञानी लोग हैं वो सभी क्या करने लग जाते हैं, वो उस चीज से संसौ यानी कि संशय करने लग जाते हैं, संदेह करते हैं कि पता नहीं तोड़ पाएंगे नहीं तोड़ पाएंगे। जितने भी लोग थे, जो नर नारी थे, वहां के जो लोग थे वो तो बहुत खुश थे, लेकिन जो अज्ञानी लोग थे वो उस चीज के लिए संशय कर रहे थे, उस चीज के लिए संदेह कर रहे थे। मंद महीपन कर अभिमानु, और जितने भी मंद राजा लोग थे, जिनकी बुद्धि कम थी, वो सभी क्या कर रहे थे, अभिमान कर रहे थे कि क्या तोड़ पाएगा ये। भृगुपति केरी गर्भ गुरु आई, और भृगुपति यानी कि परशुराम, ये वाला जो पॉइंट है ये आप एनसीईआरटी में पढ़ भी सकते हो अगर चाहो तो यहाँ पर परशुराम जो है वो भी क्या करते हैं, उनको भी घमंड होता है कि क्या कर लेगा ये, क्या तोड़ लेगा बच्चा। सुर मुनि बरनह केरी करदाई, और जितने भी वहां पे सुर मुनि जो लोग थे वो सभी के सभी भी प्रार्थना करते हैं कि पता नहीं क्या होगा। सिय कर सोच जनक पछितावा, और ये सब सोच करके जनक जो है वो पछताते हैं कि अरे मैंने कैसी शर्त रख दी कि शिव जी का धनुष तोड़ने की बात कह दी। रानहि कर दारुण दुख दावा, और वहां की जो रानियां हैं वो रानी जो है वो भी दुख करने लग गई कि हमने कौन सी शर्त रख दी और ये सब चीजें हो रही हैं कि पता नहीं क्या होगा। शंभु चाप बड़े बोहित पाई, और जो राम जी है वो शंभु चाप की तरफ बढ़ते ही गए। चढ़े जाए सब संग बनाए, और सभी के सभी जो है वो संग बनाकर बढ़ते आ रहे थे। क्यों बढ़ते आ रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये राम जी जो है अगर ये क्या करेंगे, इस धनुष को तोड़ेंगे, तो उस धनुष के तोड़ने के समय जो चीजें होंगी उन चीजों से डरते हुए वो क्या करने लगे, राम जी के साथ साथ चलने लगे। राम बाहुबल सिंधु अपारू, और राम के जो बाहुबल है, जो उनकी भुजाओं का जो बल है, उस पर इस तरह से सवार हो गए थे कि जैसे ये कौन हो, एक जहाज हो, और
चहत पारू नहीं को कड़ा हो। और ऐसा लग रहा था कि कड़ा हो यानी कि इनका कोई भी वो कौन होता है जो नाव को चलाने वाला होता है, नाविक, मतलब और कोई नहीं है, जो है यही हमको पार लगाएगा। तो जितने भी लोग थे वो सभी के सभी किसके साथ आ जाते हैं, राम जी को घेर लेते हैं, राम जी के पास आ जाते हैं कि भाई अभी जो ये धनुष टूटेगा तो जो जो चीजें होंगी उन सभी के लिए हम नहीं सह पाएंगे, तो वो राम जी के साथ ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ पर ये पद। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो सभी राम जी के साथ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आज हम यही क्लास यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के जो 2 पॉइंट्स हैं उनको और पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा ये धनुष भंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम वन पथ पर जो है उस चीज को कंटिन्यू करेंगे। आज भी पढ़ सकते थे लेकिन बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा, आप लोग नहीं समझ पाओगे, थक जाओगे। तो आज जितना पढ़ा है उसको अच्छे से समझना है, एक बार पढ़ना है, नहीं समझ में आता है दूसरी बार पढ़ना है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हो, अपने कमेंट्स, अपने जो डाउट्स हैं वो भेज सकते हो, मैं आपको उनका रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो ये था यहाँ तक का हमारा आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की क्लास लेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।